नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। और सचिन पायलट ने आज राजस्थान का जो सियासी तापमान है उसको बढ़ाकर रख दिया है। जी हां, सचिन पायलट ने आज सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके लिखित चिट्ठियों का जवाब ना मिलने पर पूरी मीडिया को बताया था कि वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिला है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक वीडियो क्लिप एलईडी स्क्रीन पर चलाई और उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तब हमने जो जनता से वादे किए थे कि वसुंधरा राजे की सरकार में कितने घोटाले हुए हैं, उनकी जांच अभी तक सरकार के 4.25 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी जांच अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, सचिन पायलट आज जिस तरह से एक साथ फ्रंट पे आए और ये जो मेरे पास में पूरा डॉक्यूमेंट्स है जी, इसमें वो खबरें हैं जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ मीडिया में जो जो बयान दिए, चाहे बजरी माफियाओं का जो एक मुद्दा कांग्रेस ने उछाला था वो मुद्दा हो। इस मामले में आप देखिए कि ये 43 पेज का डॉक्यूमेंट है जी, ठीक है। और एक पत्र उन्होंने दिया है, 2 पत्रों का सेट दिया जिसमें 6 पेजेस हैं। इसका जो आज विश्लेषण है बड़ा रोचक तरीके से अपन जनता को बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं, क्या चाहते हैं सचिन पायलट। और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो तारीख चुनी है वो चुनी है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती है। ठीक बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका मेंशन भी किया। जो ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के ज्योतिराव फूले, जो कि एक महान समाज सुधारक और एक बड़े शिक्षाविद रहे हैं और फिलोसोफर रहे हैं। ठीक है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, और दोनों ही चरित्र जो है वो अशोक गहलोत के लिए बहुत आदर्श हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का वो उल्लेख करते हैं कि कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, माली कम्युनिटी का, तो सचिन पायलट एक मास्टर स्ट्रोक चला है यहाँ पे जी। वो ऐसे दौर में जबकि अशोक गहलोत बड़ी कंपनी डिजाइन बॉक्स का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उसको करोड़ों रुपए का फंड जनता की जेब का दिया गया है। डिजाइन बॉक्स को लेकर राष्ट्रदूत में खबर छपी है, उसको देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के एक बड़े नेता पवन खेड़ा के इशारे पर, यह राष्ट्रदूत का कहना है कि किस तरह से चेहरों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि डिजाइन बॉक्स अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। बड़ी खोज का विषय यह भी है कि डिजाइन बॉक्स का मालिक कौन है। तो जो डिजाइन बॉक्स ने अभी कुछ दिनों से आप डिजाइनें देख रहे होंगे अशोक गहलोत के विज्ञापनों की, जो डिजाइनें आ रही हैं उस पे आज अशोक गहलोत के प्रचार अभियान चौथी बार गहलोत सरकार पर जो स्पीड ब्रेकर लगा है वो आज सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक बात है। पायलट ने इस डॉक्यूमेंट में पहला फोटो अशोक गहलोत का रखा और पीटीआई की खबर, पीटीआई एक निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती रही है, और इस 43 पेज के डॉक्यूमेंट में तमाम मीडिया हाउसेस द्वारा की गई रिपोर्ट्स का उल्लेख है। सचिन पायलट का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके द्वारा किए गए वादे हैं, कमिटमेंट। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जनता से सरकार में आने से पहले कमिटमेंट करता रहा। और जब उनसे पूछा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या तुक रहा, तो उन्होंने कहा ये अचानक नहीं, उन्होंने अपने लिखे पत्र भी बताए। अशोक गहलोत को उन्होंने पत्र लिखे, 1 साल तक इंतजार करते हैं सचिन पायलट, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता। आप देखिए कि एक व्यवस्था है सीएमओ के अंदर या सीएमआर में, कोई पत्र भेजता है तो उसको उसकी रिसिप्ट वगैरह का एक प्रावधान है। लेकिन सचिन पायलट को ही तो 2 चीजें और क्लियर हैं कि अशोक गहलोत ने जो निकम्मा और नाकारा जैसा शब्द प्रयोग किया था, और उसके बाद अशोक पार्टी के कई नेताओं ने, राहुल गांधी समेत ने सचिन पायलट को एक असेट माना पार्टी की। लेकिन अशोक गहलोत आज भी अपने उन 2 शब्दों पर कायम हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से बहुत ही गिरी हुई स्थिति, निकम्मे से भी आगे पहुंच चुकी है। प्रदीप जी, रामलाल जाट का बयान देखिए। रामलाल जाट का नहीं, उन्होंने उसके आगे भी गद्दार जैसा शब्द कहा। लेकिन सचिन पायलट का यहाँ पे आप कमिटमेंट देखें तो हम इसको पॉलिटिक्स से अलग हटकर अगर एथिक्स पे देखते हैं तो एथिकली उनका ये कहना है कि मैंने जो जनता से वादे किए थे, एक पॉलिटिशियन अपनी वाचा की शक्ति से बड़ा प्रभाव छोड़ता है जनता में और जनता उसके पीछे चलती है। एक दिन पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं, नैति इति नेता। तो जब नेता की बात का दावा ही मुकम्मल नहीं हो पाएगा
तो किस तरह से ये कमाल की बात देखिए, सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि ये जो अशोक गहलोत के जो बयान थे उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मीडिया को दिया है कि ये अशोक गहलोत ने नहीं कहा, अशोक गहलोत से कहीं ज्यादा मैंने कमिटमेंट किया था क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था। वो अपने कमिटमेंट के साथ साथ उन्होंने कुल मिला के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका आउटकम ये है कि इन्होंने अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आपने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी, अब आप नए फंडे ला रहे हो। चौथी बार गहलोत सरकार, आप ठीक है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन संजीवनी वाले मुद्दे पे बात हुई, संजीवनी वाले पे सवाल पूछा गया तो सचिन पायलट ने कहा बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। सवाल पूछा था लेकिन जब पायलट से ये कहा गया कि इस विषय के इतर उनसे पूछा गया तो पायलट सवालों को टालते नजर आए। मैंने कहा कि आपने बहुत सारे घोटालों का जिक्र किया, किसी भी घोटाले पर मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है, लेकिन आपने जिस घोटाले का जिक्र नहीं किया है, सचिन पायलट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीवनी घोटाले का कहीं जिक्र नहीं था, तो उन्हें याद दिलाया पत्रकारों ने कि आपने जिस घोटाले का जिक्र नहीं किया, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीरियस उसी घोटाले पर है और वो है संजीवनी घोटाला। हाँ, तो देखो घोटाले सारे आदर्श वाला रहा है, नवजीवन वाला रहा है, संजीवनी वाला रहा है, अपन लगातार उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य है, लेकिन सीबीआई जांच की बात, अशोक गहलोत की क्लिप चला के उन्होंने इस 46 पेज के डॉक्यूमेंट का, मैं कहूं अपने 6 पेज दिए हैं कि साहब मेरा प्रयास ये था, ये 46 पेज का डॉक्यूमेंट मीडिया का प्रयास है, जिन्होंने अशोक गहलोत की बात को उठाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार ने कमिटमेंट किया था, उसका क्या हुआ। बंगले की जब बात आई, सचिन पायलट से पूछा गया कि आप उप मुख्यमंत्री अब नहीं, आप क्यों नहीं बंगला खाली कर देते, तो उनका जवाब बड़ा सटीक और सदा हुआ था कि सरकार जिसका चाहे वो ले सकती है, अभी उनको इस तरह का कोई। तो आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अशोक गहलोत की ओर से एक नोटिस थमा दिया जाए कि बंगला नंबर 7 खाली करो, जहां सचिन पायलट रह रहे हैं। तो बंगलों का तो अपन पहले एक बार बड़ा विश्लेषण कर चुके हैं, तो बंगलों वाला मामला भी उठा। इसके अलावा इस मामले में ज्योतिराव फूले की जयंती पर सचिन पायलट एक दिन का अनशन करेंगे, तो ये बगावत जो है ना उसकी बात चल रही है। तो ये एक बड़े कवि का कथन भी है कि अगर दिए को कहीं लगे कि सूरज काला हो रहा है तो उसे अधिकार है कि वो बगावत करे, लेकिन लगता है सचिन पायलट जो दिया है उसकी बगावत अभी भी अपने सूरज के खिलाफ है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। एक दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट को अपनी पार्टी बनाने लेनी चाहिए। कई तरह की चर्चाएं उनके आम आदमी पार्टी को लेके भी जुड़ी रही। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार पे शब्द उनका जो रहा, उसके बाद कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट आम आदमी का दामन थाम सकते हैं, सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाए, सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के साथ जाए, सचिन पायलट किरोड़ी मीणा के साथ जाए, ये सारे कयास हैं। लेकिन सचिन पायलट की जो ये बगावत है वो अभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ उसे आईना दिखाने की कोशिश है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ढंग से, बहुत प्रभावित तरीके से डिजाइन किया गया। सचिन पायलट का एक बयान और गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं जो ये मुद्दा उठा रहा हूँ, इवन कि जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, गहलोत जी ने हमारे साथ संघर्ष किया, और गहलोत जी जिस तरह से हमलावर थे वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ, उसके बाद में उस पर जिस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और मैं याद दिला रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे विरोधी ये आरोप लगाएं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये बयान कहीं ना कहीं गौर करने, लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी किया कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने इनकार किया कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा होगा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सचिन पायलट के सधे हुए शब्दों में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो अशोक गहलोत की जो डिजाइनिंग कर रही है जो टीम, उसके लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। उस डिजाइन बॉक्स की मैं बात करूं, जिन्होंने एक अभी कुछ संपादकों को मैनेज करने का कोशिश की है, यहाँ एक बड़े चैनल के पत्रकार से अशोक गहलोत के सीधे राइवलरी जैसी स्थिति है, लेकिन दिल्ली में उनका मैनेजमेंट और बड़ा, और ऐसा बताया जाता है कि करोड़ों का बजट। इवन एक बड़ी हैरत वाली बात पता चली है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, उसका बजट जो है वो पब्लिक रिलेशन एंड इंफॉर्मेशन में खर्च हो रहा है। कि तो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीधा फायदा जनता को मिलना चाहिए, और डीपीआर का सीधा सा फायदा सरकार की ओर से सरकार को मिलता है, उनका प्रचार प्रसार की सरकार ये कर रही है। तो ये है कि आप कब तक लोगों को इस तरह से केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए जनता के धन का इस तरह से, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं कहता हूं, लेकिन ये अब राजस्थान में चूंकि टीम अशोक गहलोत, उनके आसपास कृपा से पहुंचे हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसे में अशोक गहलोत भी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। उनके आसपास बैठे लोग अपने ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। अब कुछ कंपनियों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो उनका सोशल मीडिया देखने वाले और उन लोगों में बड़ी सुगबुगाहट है कि छुट्टी होने वाली है या कुछ और मिलने वाला है। जैसा कि उनके जो सिपाही सालार है लोकेश शर्मा, उनकी लगातार दिल्ली में परेड हो रही है, उनको 24 अप्रैल तक का टाइम मिला है।
लगातार उनकी पेशी होती है, घंटों तक वो बैठे रहते हैं बड़े, तो ये चल रहा है, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में सचिन पायलट का ये जो बयान है, ये अब ये है कि उनके सब्र का घड़ा जो भरा हुआ है वो कब छलकेगा, अब इंतजार ये है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन बहुत बार की कही है कि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा और हमें जनता के बीच में जाना है। बिल्कुल, वो और हमने जनता के से बीच जो जाएंगे, पिछले कमिटमेंट किए थे उसका हम क्या जवाब देंगे, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करना है। अशोक गहलोत को तो उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन ये है कि सचिन पायलट अब कोई बड़ा फैसला लेंगे निश्चित तौर पर। तो ये जो सचिन पायलट का जो अनशन है, एक दिन का अनशन है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये कहीं आंख दिखाने की कोशिश एक्चुअली है, मुझे लगता है कि आला कमान उनको अभी थोड़ा, और उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उसकी जो प्रतिलिपि है वो कांग्रेस आला कमान तक को भिजवाई है, सोनिया गांधी को भिजवाई है, कांग्रेस अध्यक्ष को भिजवाई है, दिल्ली तक भिजवाई है। ना केवल राजस्थान सरकार से उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि आला कमान ने भी उनकी चिट्ठियों पर कोई एक्शन। तो ये अकुलाहट है उनके भीतर। और सचिन पायलट का अनशन 11 तारीख का देखने वाला रहेगा, परसों ही वो अनशन होगा, तो उसे देखने वाला रहेगा कि किस तरह से सचिन पायलट अनशन करते हैं और उनके साथ कितने चीजें जुड़ती हैं। आला कमान को सीधा सा संकेत है देखा जाए तो, कि अब जो है उनके सब्र का घड़ा भर चुका है, कभी भी छलक और वो छलके या नहीं छलके ये आप पे डिपेंड करता है। तो सीधा सा कांग्रेस गांधीवादी तरीके की बात करती है, कांग्रेस अपने इश्यूज में उलझ जाती है जब भी सचिन पायलट की बात आती है, या उलझा दी जाती है। तो ये आज से नहीं, कई लंबे समय से चल रहा है। तो सचिन पायलट भी अपनी भविष्य की राजनीति का सोचेंगे। ठीक बात है, क्योंकि सचिन पायलट ने अपनी राजेश पायलट वो लीडर थे जो कि आला कमान से भरतपुर भेजे गए, वो यहीं राजस्थान के होके रह गए। फिर वो जनता को उन्होंने कांग्रेस के लिए जोड़ा, कांग्रेस के लिए समर्पित रहे, कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया उस इलाके में जहां पे गुर्जर समाज जो है वो मूलतः कभी कहा जाता है कि साहब ये तो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन राजेश पायलट ने उस मिथक को तोड़ा। और उस मिथक को तोड़ने के बाद, जैसे कि राजनेताओं के पुत्र पुत्रियां ज्यादा औरा वाले लोग नहीं होते, वो कटे से रहते हैं जनता से, लेकिन सचिन पायलट ने भी इस मिथक को तोड़ा 2004 में सांसद बनने के बाद में, और आज एक बड़े जन नेता हैं वो। तो ऐसे में पार्टी को देखना होगा कि वो क्या खोना चाहते हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खो चुके, वो कश्मीर में गुलाम नबी आजाद खो चुके, वो और भी बड़े नेताओं को खो चुके हैं। और कांग्रेस आलाकमान के आसपास जो लोग हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, तो खेल कुल मिला के यही है कि किस तरह से चीजें जो है वो अपने पक्ष में हो जाए, अपने मतलब निजी पक्ष में हो जाए। रंधावा यहाँ आए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बस वो जो उफान था कि सचिन पायलट के खिलाफ कुछ हो सकता है, सचिन पायलट की ओर से कुछ हो सकता है, तो उसे मैनेज करने में रंधावा संभल रहे। बाद में अब वो भाषा जो बोल रहे हैं वो अशोक गहलोत सचिन पायलट का जो अनशन होगा, अब तो एक और बड़ी जिज्ञासा मीडिया में तो होनी ही चाहिए कि कौन कौन उनके अनशन में पहुंचेगा, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं और रंधावा तो सभी को साधने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रंधावा का जो एक्शन है वो देखना। पायलट इससे पहले पब्लिक इवेंट कर चुके हैं, बड़ी रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने पाली में रैली की, उन्होंने गंगानगर में की, उन्होंने परबतसर में की, झुंझुनू में की। तो उस रैली में जो लोग आए थे वो कम नहीं थे। यही उसके बाद में कांग्रेस में स्थितियां बदली हैं, भले ही दिव्या मदेरणा ने उसी समय, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के सुर बदले हैं, बाकी के नेताओं के सुर बदले हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके सुर दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस उनके सुर कई बार और लगातार बदलते रहे हैं। दिव्या मदेरणा के भी कभी उनका कुछ वो नहीं है, विधानसभा में अच्छे ऑरेटर हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो खड़े रहने वाले लोग रहेंगे उसमें साफ तौर पर राजेंद्र गुडा रहेंगे, साफ तौर पर उसमें रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, इंद्राज गुर्जर जैसे लोग हैं, तो वो सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ेंगे। वेद प्रकाश सोलंकी है, ये लोग, कुछ नए लोग जुड़ने की संभावनाओं को कहां तक देखते हैं आप? क्योंकि उसके बाद में सचिन पायलट के जो पब्लिक इवेंट हुए थे उसके बाद काफी पानी राजस्थान कांग्रेस में बह चुका है। वो अलग तरह के कुछ आउटकम्स और वो है, लेकिन दो दिन बाद इसको है, तो कहते हैं ना कि सिर पे कितने बाल हैं वो सामने आ जाएंगे, तो देख लीजिए, इंतजार कर लेना। एक और कमाल की बात है, आखिर इतना कम सीरियस सचिन पायलट को लिया जा रहा है कि उनकी चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया जा रहा है। आला कमान 1 साल से ज्यादा उन्हें चिट्ठी लिखे हुए हो गया है, और बाई प्रूफ उन्होंने दिखाया है कि इतने तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, इतने तारीख को ये, और उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस बात को भी मीडिया में नाराजगी के साथ में नहीं कहा कि इस बात को लेकर कहीं नाराजगी है, कि मेरा जो कमिटमेंट है मैं पब्लिक के सामने अगले चुनाव में क्या कमिटमेंट करूंगा, कि मेरी तो चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। वो देखो, अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ते भी हैं तो आला कमान यह कहने की स्थिति में नहीं रहेगा कि इस व्यक्ति ने धोखा किया।
अगर वो कुछ अलग भी उन्होंने करते अपनी हैं कि तरफ से भाई सारी ये चीजें मैं एक पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी हूँ, आपकी सदारत में हूँ, मैंने हमेशा आपको आगाह किया, चेताया, अनुरोध किया, आग्रह किया, आपसे गिड़गिड़ाने की स्थिति तक भी आए वो, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं, तो मैं आपका जो कांग्रेस का तरीका है, गांधीवादी तरीका, अंतिम तरीका, वो करके देख लेता हूं उसके बाद। तो ये पायलट की अंतिम चेतावनी ना है। केवल मीडिया को सचिन पायलट ने कहा जाए तो पब्लिक को बताया, क्योंकि चुनाव में तो सचिन पायलट को जाना है, स्टार प्रचारक वो निसंकोच होने वाले हैं, तो पब्लिक को भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि मैं पिछली बार जब आपके बीच में आया था तो ये कमिटमेंट करके गया था और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, ना मेरी सरकार ने सुनी और ना मेरी आला कमान के द्वारा सुनी जा रही है। तो उनके ऊपर जो एक वजन था, एक जो बोझ था पब्लिक का कि मैंने कमिटमेंट किया लेकिन सरकार हमारी आई, सरकार में मेरी सुनी नहीं गई, अब आप मुझे देख लीजिए। देखिए सचिन पायलट के साथ कुछ खासियतें हैं। एक तो वो युवा हैं, दूसरा उन्होंने ये साबित किया है कि मैं कमिटमेंट का खरा हूँ, चीजें मेरे हाथ में नहीं आ पाई इसलिए मैं कमिटमेंट कर नहीं पाया। और उनकी टीम यूथ टीम है। अब राजस्थान के यूथ में एक अकुलाहट है। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक। अब जिले बनने के बाद कोई जिक्र नहीं कर रहा, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। अभी एक कॉलेज का भी पेपर लीक हो गया। तो यूथ को लगता है जो किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है, जिसके ऊपर जिसकी 17 साल से लेके और 25 साल की उम्र है, या 17 से 22 साल की उम्र है, जो पहली बार वोट देने वाला 23 साल की उम्र वाला, तो उनकी संख्या कम नहीं है, वो डिसाइडिंग वोटर है। बीजेपी उन पे काम कर रही है, धर्म वाला एजेंडा, भगवाकरण, तुष्टीकरण, कांग्रेस कोशिश कर रही है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये वो सबने अपने, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो कि पढ़ लिख जा रहा है, जिसके सामने नौकरियां नहीं हैं, जिसके सामने ऐसा यूथ आइकॉन नहीं है जिसे देख के उसके साथ सेल्फी लेने का मन करे, है ना, या जिसके साथ, जिसके पीछे चले जाने का मन करे। दिल्ली में एक प्रयास हुआ था, आपको पता होगा, जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी बनी, 2 राज्यों में सरकार है, नेशनल पार्टी का दर्जा पाने वाली है। राजस्थान में ये निश्चित तौर पर कमी है। पहले यूथ पॉलिटिक्स जब हुआ करती थी तो उस जमाने में, आज से 30 साल पहले, यूथ लीडर्स थे जिसमें राजेंद्र राठौड़ थे, प्रताप सिंह थे, जिसमें हरीश चौधरी थे जोधपुर के अंदर, उसके बाद हनुमान बेनीवाल हुए। तो ये लोग ऐसे आए जिनके पीछे भीड़ चलती रही। किरोड़ीलाल मीणा हैं, उनमें सचिन पायलट भी अब एक हैं कि साहब वो कुछ भी रहें या नहीं रहे तो उनके पीछे कुछ लोग खड़े होंगे। और निश्चित तौर पे अशोक गहलोत के लिए ये एक चेतावनी का बिगुल है कि आप जनता के जो पैसे फूंक रहे हैं उन पे आप देखिए कि इस तरह की अगर विरोध के स्वर उठते हैं। बात है अशोक गहलोत को आज बड़े स्तर पर सचिन पायलट ने एक्सपोज किया। अशोक गहलोत क्या सोच रहे होंगे, उनका अगला जो कदम है, क्योंकि बहुत धीमी एक वो ऐसी चाल चलते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव थे और मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि अशोक गहलोत की आज रिपोर्ट जो है वो ठीक आ जाएगी और वो वापस फील्ड में सक्रिय होंगे जी। ये राजनीतिक चीजें हैं। सचिन पायलट को लेकर वो जब भी कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि मीडिया को खबर भी मिल जाती है, वो अपना काम भी कर देते हैं। दिल्ली से एक पत्रकार बुलाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, नाकारा निकम्मा जैसे शब्द कहते हैं। क्या वापस से इन ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति? नहीं, वो कुछ न कुछ तो करेंगे। उनकी टीम, चूंकि उनकी टीम जो है उसके साथ सरकारी सिस्टम है पूरा, रिसोर्स ज्यादा है, उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम सालों से कर रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन सचिन पायलट बड़े सधे हुए चल रहे हैं। देखते हैं आला कमान क्या करता है, देखते हैं रंधावा उसमें पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि चिंता तो कांग्रेस की है सचिन पायलट ने, चिंता अपनी की है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस वो आपको नहीं लगता कि यहाँ कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत है? भाजपा में भी अभी एक ऐसा मुद्दा हुआ था, एक तरफ सतीश पूनिया का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का जन्मदिन। अरुण सिंह नेपा जो पार्टी के प्रभारी थे, उन्होंने दोनों को साधा। पहले वो सालासर गए, उसके बाद में यहाँ उन्होंने जयपुर। नहीं, भाजपा में भी ऐसी स्थितियां हैं। अभी बाड़मेर में जो दलित महिला वाला मामला है, उसमें कल रात को सतीश पूनिया ने कहा कि मैं कल वहां जा रहा हूं बालोतरा, तो उसके बाद में कई तरह की अंदरूनी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो कौओं का रंग सब जगह काला है। बतौर प्रभारी की बात कर रहा हूँ, अरुण सिंह भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने दोनों को साधा, दोनों गुटों को साधा और उसका एक अच्छा मैसेज पार्टी में गया। रंधावा को क्या करना चाहिए? देखो, ये पॉलिटिक्स में पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि प्रभारी 2 तरह के होते हैं। एक वो प्रभारी जो सरकार जिनकी सत्ता में होती है, उनको कुछ चीजें साधनी होती है, ठीक बात, वो कुछ चीजें हैं, है ना, वो सद गई तो काम हो गया, फिर अंदरूनी उसका कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष में है तो उनके पास कुछ चीजें नहीं होती, ठीक है, उनके पास कुछ लोग होते हैं, उनको साधना होता है। फिर चुनावों में उनकी अलग एक्ट रहता है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री खुद रंधावा रह चुके हैं पंजाब में, तो उनका जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, जिस तरह से उनकी भाषा बदली, उससे निश्चित तौर पर उनका जो व्यक्तित्व गिरा है वो एक चिंता का विषय है, सुखजिंदर सिंह रंधावा का।
तो जब वो आए थे तो सचिन पायलट के समर्थकों ने बड़े उनका वो एक डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ के फीडबैक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंतिम रिजल्ट हाँ, खबरें वही आती हैं कि रंधावा पहुंचे जयपुर, मुख्यमंत्री से मुलाकात, विधायकों से मुलाकात, लेकिन नहीं, निकलता एक टीम एक ऑरा बनता है एयरपोर्ट पे ही और वहीं से रंधावा घेर लिए जाते हैं। बाद में कांग्रेस में जो अकुलाहट वाले लोग हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो किनारे किए गए हैं, पुराने लोग, इंजीनियर सुशील आसोपा जैसे लोग जो कभी किसी पद पे नहीं रहे लेकिन वो कांग्रेस में समर्पित लोग रहे हैं, तो उन लोगों को अब कोई वो नहीं है, वेटेज नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इवन एक कांग्रेस के एक नेता का हमारे साथी ने इंटरव्यू किया था, विवेक श्रीवास्तव ने, कि वो कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से जूझ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है, और आप गाते फिर रहे हैं कि साहब हमारी चिरंजीवी योजना ये है, फलानी स्वास्थ्य। तो ये हकीकत है और हो सकता है दर्शकों को मेरे कुछ शब्दों पे आपत्ति हो, लेकिन ये जो स्थितियां हैं उनके इन स्थिति में इन शब्दों के पर्यायवाची नहीं तलाश सकते। अगर आप पर्यायवाची तलाशते हैं तो फिर आपको जो मेन स्ट्रीम की जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया, चाहे वो अशोक गहलोत के खेमे की रहा हो, चाहे वो केंद्र की हो, उन्हें देखना चाहिए निश्चित तौर पर। तो अभी इंतजार करना चाहिए कि सचिन पायलट का जो आमरण अनशन है जी अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का दिल्ली में बयान आया कि सचिन पायलट को एक नई पार्टी बनानी चाहिए। अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो हनुमान बेनीवाल उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये भी एक देखने वाली बात है बड़ी। वसुंधरा राजे पे हमलावर होने की बजाय सचिन पायलट जब प्रतिपक्ष में और पावर में थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हो, तो उन्होंने सीधे तौर पे तत्कालीन सरकार के खिलाफ हमला बोला था, लेकिन अब वो हमलावर अशोक गहलोत के खिलाफ है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का आग्रह, इसी बीच किरोड़ी मीणा की शांति, खामोशी, कई सारी चीजें, कई सारे पक रही है राजस्थान की सियासत में। और देखते हैं कि सचिन पायलट के अनशन से क्या बाहर निकल कर आता है, उसके बाद में कुछ स्थितियां शायद बदलें। जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की। सचिन पायलट से जुड़े वो तमाम पहलू जो अभी राजस्थान की हवाओं और फिजाओं में जिन पर चर्चा की जा रही है, कल जैसे ही सियासत का मौसम बदलेगा एक बार फिर आप सबके साथ में हाजिर होंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।